हेलो दोस्तों, टेक इंजीनियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है सो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। अब हम इधर डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ SDLC, what is SDLC, what is the components या what is the faces of SDLC। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली है जहाँ पे SDLC के बारे में ओवरव्यू दिया है। तो इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज अ प्रोसेस बाय यूज द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन एंड डेवलप द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक मॉडल होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री द्वारा एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में और उसको टेस्ट करने में किया जाता है। अब उसके बाद SDLC एम टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अब SDLC का जो मेन एम होता है वही लिखा है इधर, द SDLC मेन ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मीट द एग्जिस्ट ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर ये बता रहा है हमको कि SDLC जो है उसका मेन एम होता है एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करता हो, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना। तो अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। व्हाट इज SDLC? SDLC इज द प्रोसेस फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के द्वारा फॉलो करने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। तो ये क्या होता है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर जो है इस फेसेस को या इस वे को फॉलो करता है टू डेवलप के लिए, या ना डेवलप होने के लिए या डिज़ाइन होने के लिए, टेस्ट होने के लिए इस वे को फॉलो करता है, वही होता है SDLC, जो कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा डेवलप किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर उनके द्वारा होता है। अब और आगे आते हैं अपन, तो इसमें फिगर बनाया है। अब SDLC तो अपन ने समझ लिया, वेरियस पार्ट्स दिए गए हैं, यानी फेसेस दिए गए हैं SDLC की, SDLC में होता क्या क्या है। अब SDLC तो हमको पता चल गया कि यार एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ये एक फेस है या एक वे है जो यूज़ किया जाता है, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है या सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है। अब SDLC में होता क्या है, तो फर्स्ट जो है इसका वो है प्लानिंग। ये प्लानिंग, अब प्लानिंग में क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी किसी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। अब जब वो कंपनी किसी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है तो उस कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। अब वो रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, तो प्लानिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर और कस्टमर आपस में कंसल्ट करते हैं कि यार मुझे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है वो उसकी कॉस्ट जो है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की, आपका सॉफ्टवेयर बनने में इतनी कॉस्ट लगेगी, उसका पूरा प्लान होता है ना, प्लानिंग की जाती है। उसके बाद डिफाइनिंग की जाती है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसा तैयार होगा, आपका मॉडल कैसा दिखेगा, ठीक। तो ये सब डिफाइनिंग में आ जाता है। तो प्लानिंग और डिफाइनिंग आपको समझ में आई। अब होती है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग क्या होती है, डिज़ाइनिंग फेस होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन कैसी बननी है, सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसा, हमारा सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो है चलेगा कैसा। जैसे देखो, ये एक वेबसाइट है जो मैंने अभी खोल के रखी है, तो इसमें यहाँ पे ये लोगो आ रहा है वेबसाइट का, यहाँ कैटेगरी आ रही है, यहाँ सर्च बार आ रहा है ना। बेसिस अपने पास ऑप्शंस आ रहे हैं, प्राइम पैकेज का, कोर्स का, ई बुक का, लाइब्रेरी का, लॉगिन का, है ना। यहाँ पे देखो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लॉगिन का आ रहा है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे, जैसे अपन को अब SDLC के अंदर अभी अपन पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल, एंजल मॉडल, RAD मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप मॉडल।
तो इन सबको भी अगर मुझे पढ़ना है तो मैं इस पर क्लिक करके और सीधे उस वाले पेज पे जा सकता हूँ जहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन है। अभी तो मैं SDLC कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे को इसमें पढ़ना है तो मैं इधर जा सकता हूँ। तो यही सब है डिज़ाइनिंग के अंदर। डिज़ाइनिंग कैसी होगी, कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन कौन सी बटन्स होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना, वो सब आ जाता है डिज़ाइनिंग में। अब आया बिल्डिंग सेशन। अब जो अपना फोर्थ सेशन है वो आया, फेस जो है वो आया बिल्डिंग फेस। अब बिल्डिंग फेस में क्या होता है, जो कोडर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, या जो उस चीज़ में यानी कोडिंग करते हैं, वेरियस लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग करके उस सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए कोडिंग यूज़ होती है। अब कोडिंग यूज़ हुई तो हमने वो चीज़ तैयार कर ली, हमने एक कोडर को काम दिया, ये एक से ज़्यादा को या दो को या तीन को या चार कोडर्स को काम दिया, और हमने कहा कि तुम ये सॉफ्टवेयर बना दो। तो उनने 10 पे 15 दिन 20 दिन महीने भर में कोडिंग की और बना दिया। तो बिल्डिंग फेज के अंदर इतना ही आता है कि बिल्डिंग फेज के अंदर सिंपली उसकी कोडिंग की जाती है। अब आया, हमने डिज़ाइन भी कर लिया, हमने पहले से लेते हैं, हमने प्लान भी कर लिया, उसके बाद हमने डिफाइन भी कर लिया कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, उसके बाद हमने डिज़ाइन भी कर लिया कि देखो ये ऐसा दिखेगा सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमने उसका कोड भी लिख लिया। अब अगर हमने वेरियस फेसेस में पहले जो बिफोर जो फेसेस हो चुके हैं उसमें अगर कोई गलती की है तो उस गलती को समझने के लिए, उस मिस्टेक को निकालने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर पे क्या टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, टेस्ट केसेस अप्लाई करते हैं। तो ये टेस्ट केसेस जो होते हैं वो टेस्टर इंजीनियर द्वारा हमारे सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किए जाते हैं। देखिए इधर लिखा होगा टेस्टिंग फेसेस, दिस इज द स्टेज टू यूजली सबसेट ऑफ ऑल स्टेज एज the modern SDLC model the tested activate are mostly, है ना। तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि कैसे टेस्ट केस जो है अप्लाई किए जाते हैं, टेस्ट केस बना के कि सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसमें कोई खराबी है या उसमें कोई गलती है। तो उस गलती को लेके, उस गलती को ढूंढ कर और उस गलती को अलग करना ही टेस्टिंग फेज का काम है। उसके बाद टेस्टिंग के बाद अपना सिक्स्थ फेज आता है अपने पास, जो होता है डेवलपमेंट एंड मार्केट मैनेजमेंट मेंटेनेंस, है ना, मार्केट मैनेजमेंट या मार्केट मेंटेनेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने टेस्ट अप्लाई कर लिया, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जो हमारा सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, जो हमें खुद से काम कराना है वो काम कर रहा है, उसके बाद क्या होता है हम उसको डेवलप कर देते हैं और एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर बना देते हैं उसको, और मार्केट में उसको कस्टमर को दे देते हैं। उसके बाद उसका मेंटेनेंस देखा जाता है कि मेंटेनेंस क्या, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा, मंथली अपडेट कैसे होगा, ईयरली अपडेट कैसे होगा, आईडी कैसे जनरेट होगी, लॉगिन कैसे होगा, है ना। ये सब मेंटेनेंस पूरा जो है सॉफ्टवेयर का किया जाता है, ये आता है मेंटेनेंस की फीस के अंदर। तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिए थे SDLC मॉडल के टाइप। अब एक बार और देख लेते हैं। SDLC मॉडल के अंदर हमारे कुल 6 प्रकार के मॉडल आते हैं। 6 प्रकार के कौन से? वाटरफॉल मॉडल ये आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वाटरफॉल मॉडल। और हर मॉडल के अब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अभी। वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल, और यहाँ पर आएगा एक RAD मॉडल, है ना। तो ये था SDLC के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो टेक इंजीनियर को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक का बटन दबाना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।